के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नया वीडियो आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो का डिटेल वीडियो पाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके यहां पर शेयर करना है दोस्तों, तभी आपको इनके जो क्वेश्चन हैं इनके हल किस प्रकार से डिटेल्ड जो कि लंबे वीडियो बनेंगे उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप निवेदन ये भी कर रहे हैं कि अगर इनका PDF फाइल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन बटन में प्रोसेस करना है, पेमेंट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही इसी तरह से देखना है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को दबाएं। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक और पुलिस भर्ती परीक्षा और भी अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इसी तरह के महत्वपूर्ण गणित मैथ के प्रश्न रहते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला आपके सामने ही है और इसके 4 विकल्प आपको यहाँ पर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन और 4 विकल्प में से आपको चूज करना होता है, इसलिए आपको उसी तरह के अभ्यास यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ पर देखें पहला प्रश्न है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर दिया जाए तो उसका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 42 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 41 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। थोड़ा समय आपको देंगे इसका उत्तर बताने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास समय है और चलिए मैं बताता हूँ आपको सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला 42 किलोग्राम। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी होगी। तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक वीडियो को रोक करके आप रफ में इनको जो है वह मैथिकल तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 और 3 का यहाँ पर अनुपात बनता है और यहाँ पर अंतर 1000 रुपये का आता है इतने अनुपात पर। तो यहाँ पर पूछी गई है कि आय कितनी है, 1500 रुपये, 1110 रुपये, 1600 रुपये और 1700 रुपये यहाँ पर कितना आय है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर ये लगाना है, 3 नंबर वाला विकल्प सही है, 1600 रुपये आय है। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह इसी बेस पर आधारित होते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की आयु है कितना है, तो 30 पिता का, 5 वर्ष यहाँ पर पुत्र का, 30 और 6 वर्ष, 31 और 5 वर्ष और 41 और 6 वर्ष। तो यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से आपको ये जो नंबर दिए होते हैं इन्हीं के आधार पर यहाँ पर जो वर्ष दिया है यह सवाल हल होता है। तो यहाँ पर आपका समय शुरू है, आपको इसका उत्तर बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 30 वर्ष पिता की आयु है और 6 वर्ष पुत्र की आयु है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, वह 30% अंक पाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। यानी 40% अंक होने चाहिए लेकिन उस छात्र को 30% अंक मिलते हैं और अंक जो मिलते हैं उसमें उसके 80 अंक जो है तो कम हो जाते हैं, यानी 10% का 80 अंक यहाँ पर कम हो गया है। तो कितने हैं, तो 750, 700, 800 और 850। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर इसका बताना है। चलिए इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। राइट आंसर होगा 3 नंबर वाला 800 यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि सोहन की आय रोहन की आय से 10% कम है तो रोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब यहाँ पर सवाल को बड़ी ही आसानी से घुमा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, पहला है 20%, दूसरा है 45%, फिर है 15% और फिर है
25%। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 4 वाला होगा। 25% जो है तो वह आय अधिक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अरुण 7 घंटे में 90 रुपये कमाता है तथा वरुण 11 घंटे में 120 रुपये कमाता है। दोनों के कमाने का अनुपात क्या है? यहाँ पर तो यहाँ पर हमको फोकस करना है कि 7 घंटे में 90 रुपये और दूसरा 11 घंटे में 120 रुपये कमाता है। अब दोनों के कमाने का जो अनुपात होता है वह कितना होगा? 9:12, 14:22, 33:28 और 38:23। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास थोड़ा समय है, आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, 33:28 यहाँ पर राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिस पर 7 गुना जोड़ेंगे तो 56 प्राप्त हो जाएगा? 8, 7, 6 और 11। सीधा तौर पर पहाड़ा आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये 7। यहाँ पर 7 गुना जोड़ना है तो 7 का पहाड़ा आप पढ़ लेंगे तो 56 कितने में होता है? 7 में। ठीक, 7 7 49 यानी गुना की यहाँ पर बात हो रही है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी कार की चाल 90 किलोमीटर घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होगी? यह पूछा गया है। 25 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास समय है। आपको मैं बताता हूँ। पहला वाला जो सही है 25 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्रम लिखा हुआ है संख्याओं का 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर यहाँ पर डॉट डॉट है। इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे 2-2 छोड़कर और लास्ट में लिखा है 2n का औसत क्या होगा? औसत यहाँ पर पूछा गया है। n1, n+1, n और n+2। यहाँ पर एक अलग ही तरह का सवाल यहाँ पर मैंने रखा है ताकि आप हर तरह के सवालों का सामना कर सकें। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेशक सी बात है n+1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पर देखिए 7/23, 11/23, 14/13 और 8/25 में से। यानी वही यहाँ पर विकल्प यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 11/23, 14/13, 7/23 और 8/25 सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर पूछी गई है। तो बेशक सी बात है जब आप अंकों की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर उस फार्मूले का ही उपयोग किया गया है। सबसे यहाँ पर कम जो है तो शुरुआत में जो अंश है वह 7 रखा गया है। तो 7/23 यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। एक पुस्तक को 11 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का 1/10 भाग हानि होती है। 60 रुपये में बेचते हैं तो उसकी लागत क्या होती है? तो 65.66, 60.66, 56.66 और 66.66। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। 66.66 ये राइट आंसर है। आज के इस वीडियो पर इतने ही प्रश्न रहेंगे। अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के डिटेल वाले वीडियो यानी लंबे वीडियो जो होते हैं ये इनके उत्तर किस तरह से निकाले जाते हैं उसको पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का चिन्ह दबाइए ताकि जब भी वीडियो डालें तब आपको उसकी जानकारी मिले जल्द से जल्द। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।